Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called नर्व। कहानी की शुरुआत होती है और हम वी नाम की लड़की को देखते हैं और वी एक इंट्रोवर्ट और डरपोक टाइप की लड़की है। उसे अपने क्रश जेपी की फोटो लाइक करने में भी शर्म आती है और वी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम सिड है, जो अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल है और फिलहाल ये एक ऑनलाइन डेयर गेम खेलने में बिजी है जिसका नाम नर्व है। और मैं आप लोगों को थोड़ा इस गेम के बारे में बता दूं, इसमें दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक वॉचर्स यानी देखने वाले और एक प्लेयर्स जो गेम को परफॉर्म करते हैं। यहाँ वॉचर्स प्लेयर को डेयर देते हैं और अगर कोई प्लेयर उस डेयर को कंप्लीट कर दे तो वॉचर्स की तरफ से उन लोगों को बहुत सारा कैश मिलता है और सिड अपनी बेस्ट फ्रेंड वी को भी इसी गेम में साइन अप करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें वी के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। आज इनके कॉलेज में सोकर मैच है और सिड यहाँ एज अ चीयर गर्ल परफॉर्म करती है, लेकिन सिड अपनी परफॉर्मेंस करने के बाद सबके सामने अपनी स्कर्ट उठा देती है। ये देखकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। सिड ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे डेयर मिला था जो उसने पूरा कर दिया है। इसके बाद हमें बाकी के प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो काफी वियर्ड डेयर कंप्लीट करने में लगे हुए थे, जैसे कुछ लोग ऊंचाई से पानी में जंप करते हैं और एक लड़की डॉग का खाना खा रही होती है। सिड ने जो भी डेयर पूरा किया था इस वजह से उसके बहुत सारे वॉचर्स बढ़ गए थे, लेकिन वो इतने सारे वॉचर्स से खुश नहीं थी, इसलिए वो और वॉचर्स पाकर फाइनल राउंड में जाना चाहती थी। यहाँ वी उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, इसलिए उसे ये डेयर वगैरह करना छोड़ देना चाहिए, जिस पर सिड वी का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती है तुम फट्टू हो और तुम कभी भी कुछ डेयरिंग वाला काम नहीं कर सकती। वी सिड से कहती है मैं फट्टू नहीं हूँ, इसलिए सिड उसे डेयर देती है जाओ और जाकर जेपी से बात करो, लेकिन वी ऐसा कुछ नहीं कर पाती और गुस्सा होकर वहां से अपने घर चली जाती है। अब घर आकर वी नर्व गेम में एज अ प्लेयर साइन अप करती है। फिर उसे इस गेम के नियम समझाए जाते हैं जहां वॉचर्स तय करते हैं कि प्लेयर्स को कौन सा डेयर देना है और जिन दो प्लेयर्स के सबसे ज्यादा वॉचर होंगे वो फाइनल राउंड में आ जाएंगे और अगर वॉचर्स तुम्हारे आसपास हो तो वो तुम्हारे डेयर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस गेम का फर्स्ट रूल ये था कि प्लेयर को अपने सारे डेयर अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड करने हैं और अगर कोई प्लेयर डेयर करने से मना कर देता है या डेयर में फेल हो जाता है तो वो गेम से अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और उसके द्वारा जीता हुआ सारा प्राइज मनी वापस ले लिया जाएगा। तीसरा और आखिरी रूल ये था कि नर्व एक सिगरेट गेम है और अगर कोई प्लेयर पुलिस या किसी को भी बता दे तो उस प्लेयर को इसके लिए सजा मिलेगी। इसके बाद गेम वी की सारी पर्सनल डिटेल्स ले लेती है ताकि वॉचर्स वी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसे डेयर दे सके। इसके बाद वी को अपना फर्स्ट डेयर मिलता है जिसके लिए वो अपने फ्रेंड टॉमी के साथ एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है। टॉमी यहाँ वी को समझाते हुए कहता है ये गेम इलीगल है और इस गेम को क्विट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन वी टॉमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ वी को डेयर मिलता है कि उसे 5 सेकंड के लिए किसी भी स्ट्रेंजर को किस करना होगा और डेयर पूरा होते ही उसे $100 मिलेंगे। वी यहाँ इयान नाम के लड़के को देखती है जो वी की फेवरेट बुक पढ़ रहा था, इसलिए वो इयान को किस करके अपना डेयर कंप्लीट कर लेती है और तभी वी के अकाउंट में $100 क्रेडिट हो जाते हैं। इसके बाद इयान वी के लिए गाना गाता है और डांस भी करता है। यहाँ वी को पता चलता है कि इयान भी एक प्लेयर है और उसे भी एक डेयर मिला था कि वो वी की फेवरेट बुक लेकर इस रेस्टोरेंट में बैठे। टॉमी यहाँ इन दोनों को बताता है कि इन लोगों के पास तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं और इसी के जरिए ये लोग तुम्हें डेयर दे रहे हैं। फिर उन्हें एक और डेयर मिलता है। वॉचर्स चाहते हैं वी और इयान एक साथ सिटी में जाएं। टॉमी यहाँ वी से कहता है तुम्हें किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए, मगर वी नहीं मानती और वो इयान के बाइक पर बैठकर सिटी के लिए निकल जाती है। इससे टॉमी को बुरा लगता है क्योंकि वो वी को लाइक करता था। सिटी में आकर वी को डेयर मिलता है कि एक मॉल में जाकर वहां की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस पहन कर देखे। वी अंदर जाकर वो ड्रेस ढूंढ कर उसे पहन लेती है। तभी उसे पता चलता है इयान को भी ऐसा ही डेयर मिला था, उसे भी महंगे कपड़े पहनने के लिए बोला गया था। अब वी और इयान को बाहर कुछ बातें कर रहे होते हैं। वहीं एक तीसरे प्लेयर टाई को ये डेयर मिलता है कि वो वी और इयान के कपड़े ट्रायल रूम से उठाकर वहां से भाग जाए, इसलिए वो अपने डेयर को कंप्लीट करने के लिए ऐसा ही करता है। जब इयान और वी अंदर आते हैं तो उन्हें उनके कपड़े नहीं मिलते, जिसके बाद इन्हें अगला डेयर $2500 के लिए मिलता है, जिसमें इन दोनों को अगले 2 मिनट के अंदर मॉल से बाहर निकलना था। लेकिन पहने हुए कपड़े काफी एक्सपेंसिव थे जिन्हें ये लोग खरीद नहीं सकते थे, इसलिए दोनों अपने अंडरगारमेंट्स में ही मॉल से बाहर भागने लगते हैं, जिससे उनके बहुत सारे वॉचर्स पड़ जाते हैं। इसके बाद वही मॉल वाले कपड़े इयान की बाइक पर रखे होते हैं, वो भी रिसीट के साथ। इयान वी से कहता है जरूर ये काम हमारे वॉचर्स ने किया होगा और ये डेयर कंप्लीट करने पर इनके अकाउंट में $2500 आ जाते हैं। दूसरी ओर वी की मोम को समझ नहीं आ रहा था कि उनके अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। जब सिड को पता चलता है वी नर्व गेम खेल रही है और थोड़ी देर में उसके इतने सारे वॉचर्स बढ़ गए हैं तो उसे वी से जलन होने लगती है। उधर दोनों को एक टैटू शॉप में जाना था और इनका अगला डेयर ये था कि वी को एक टैटू बनवाना है, वो भी इयान की पसंद का।
यहाँ इयान वी को एक लाइट हाउस वाला टैटू बनवाने के लिए कहता है जो कि वी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद इन दोनों को एक बहुत खतरनाक डेयर मिलता है जिसमें इयान को अपनी बाइक 60 माइल्स पर हार की स्पीड से भगानी होती है, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, और वी को उसे रास्ता बताना था। वी ये डेयर सुनकर डर जाती है और वो इस गेम को क्विट करने के लिए कहती है, लेकिन इयान वी को मना ही लेता है क्योंकि ये डेयर कंप्लीट करने पर इन्हें $10,000 मिलने वाले थे। उधर सिड ने अपने घर पर पार्टी रखी होती है लेकिन सभी लोग वहां भी इयान और वी का ही गेम देख रहे होते हैं। इसके बाद इयान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाने लगता है और वी उसे गाइड कर रही होती है। ये लोग कई बार मरते मरते बचते हैं लेकिन इयान 60 की स्पीड पर बाइक भगाकर अपना डेयर कंप्लीट कर लेता है और ये डेयर कंप्लीट करने के बाद से ही ये दोनों काफी पॉपुलर डेयर परफॉर्मर बन चुके थे। अब सिड वी को कॉल करती है लेकिन वी उसका कॉल काट देती है। इयान उसे वी के बारे में पूछता है। वी उसे बताती है सिड एक स्वार्थी लड़की है और वो अपने आगे लोगों को कुछ नहीं समझती। इसके बाद इयान वी से कहता है हमें तुम्हारी दोस्त सिड की पार्टी में जाना चाहिए। उधर सिड वी की बातें सुनकर काफी ड्रिंक कर लेती है। तभी उसे एक खतरनाक डेयर मिलता है जिसमें उसे एक सीढ़ी की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था। वॉचर्स को पता था सिड की हाइट से फटती है इसलिए उन्होंने उसे ये डेयर दिया था। सिड अब ये डेयर करती है। नशे में होने के कारण वो कई बार नीचे गिरते गिरते बचती है और इसी बीच उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट जाता है। आधा रास्ता पार करने के बाद सिड को समझ आ जाता है कि उसे ये डेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो डेयर को क्विट कर देती है और सिड गेम से एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद हम टाई को देखते हैं जिसे एक डेयर मिला था जिसमें उसे एक ट्रेन की पटरी पर लेटना था और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और ये डेयर कंप्लीट करने पर टाई फर्स्ट आ जाता है और सीधे उसे फाइनल राउंड में भेज दिया जाता है। वी जब सिड के घर पहुंचती है तो उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है जहां सिड वी से कहती है वो हमेशा फट्टू ही रहेगी। तभी वी को एक डेयर मिलता है जिसमें उससे सिड का अधूरा डेयर कंप्लीट करना होता है, इसलिए वी सिड को गलत साबित करने के लिए डेयर कंप्लीट करना शुरू कर देती है और वो इस डेयर को पूरा भी कर लेती है और फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वहां टॉमी आ जाता है जो वी से कहता है तुम्हें इयान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने पहले भी ये गेम खेला है और उसे ये डेयर मिला था कि वो तुम्हें सिड की पार्टी में लाए और तुम्हारी सिड के साथ लड़ाई करवाए। ये जानकर वी इयान से गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है मुझे अब ये गेम नहीं खेलना और मैं पुलिस को जाकर इस गेम के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इयान वी से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वी नहीं मानती और पुलिस को सब कुछ सच बता देती है, लेकिन पुलिस वाला वी की बातों पर भरोसा नहीं करता। वी ने पुलिस को बताकर रूल तोड़ दिया था जिस वजह से वी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। तभी वी को उसकी मोम का फोन आता है, वो उसे घर आने के लिए कहती है लेकिन रास्ते में ही टाई वी को बेहोश कर देता है। जब वी की आंख खुलती है तो वो एक कंटेनर में होती है जहां वी को बताया जाता है कि तुमने गेम के रूल को तोड़ा है इसलिए अब से तुम गेम की कैदी बन गई हो और आज से ही हम तुम्हारी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर देंगे। लास्ट में उसे बताया जाता है अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें फाइनल राउंड में जीतना होगा। इसके बाद वी कंटेनर से निकल जाती है और कुछ देर बाद उसे इयान ढूंढ लेता है। इयान यहाँ वी को सब कुछ सच बता देता है कि उसने पिछले साल अपने 2 दोस्तों के साथ ये नर्व गेम खेला था और इन्हें 200 फीट ऊंची क्रेन से लटकने का डेयर मिला था। सबसे पहले उसके दोस्त रोबी ने ये डेयर किया लेकिन उसका एक हाथ छूट गया। ये देखकर इयान और उसके दूसरे दोस्त ने डेयर करने से मना कर दिया और पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता दिया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई और इन दोनों को गेम का कैदी बना दिया गया। इससे इयान के डैड की जॉब चली गई और उसकी बहन की प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक हो गई। इस गेम की एक और कैटेगरी है प्रिजनर्स। यहाँ इयान और टाई इस गेम के प्रिजनर्स थे और अब इस गेम में जो भी जीतेगा बस उसे ही आजाद किया जाएगा। इसके बाद इयान एक डेयर करने के लिए जाता है ताकि वो भी फाइनल राउंड में पहुंच जाए। उधर वी अपने दोस्तों के पास जाती है जहाँ सिड और टॉमी उसे माफ कर देते हैं। वी उनसे हेल्प मांगती है और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है इस गेम से बाहर निकलने के लिए। उधर इयान को वही क्रेन वाला डेयर मिला था जहाँ उसे 5 सेकंड के लिए एक हाथ से अटकना था और इस बार इयान डेयर पूरा कर लेता और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। अगले सीन में वॉचर्स इन दोनों को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं जहां इनका फाइनल राउंड होना था और इस डेयर को देखने के लिए बहुत सारे वॉचर्स आए हुए थे, लेकिन सभी ने अपने फेस को छुपा कर रखा हुआ था क्योंकि कोई भी अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था। प्लान के अकॉर्डिंग टॉमी अपने हैकर दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त नर्व गेम को हैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गेम का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल था, इसलिए वो लोग इस गेम का कोड बदल सकते थे, लेकिन इसके लिए सभी यूजर्स को परमिशन देनी होगी। उधर इयान और वी को एक फाइनल डेयर दिया जाता है जहां दोनों के हाथ में एक एक गन थी और जो भी पहले गोली मारेगा वो जीत जाएगा। यहाँ इयान वी से कहता है मुझे शूट कर दो और इस गेम से निकल जाओ, लेकिन वी उसे गोली नहीं मार पाती। तभी वहाँ टाई आ जाता है और उनसे कहता है अगर तुम दोनों इस टास्क को नहीं करना चाहते तो मुझे इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग टाई के लिए हुटिंग करते हैं। वी वॉचर्स से कहती है तुम इस मौत के खेल को देखकर कैसे चीयर कर सकते हो, लेकिन किसी को भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद टाई वॉचर्स से कहता है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वी को
शूट कर दूं तो तुम लोग यस बटन को प्रेस करो। अब ज्यादातर वॉचर्स यस बटन प्रेस करते हैं और टाई वी को शूट कर देता है, मगर तभी वॉचर्स को अपनी असली आइडेंटिटी दिखने लगती है और उनके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम लोग इस मर्डर के जिम्मेदार हो। वॉचर्स अपनी रियल आइडेंटिटी देखकर डर जाते हैं और वो लोग गेम से साइन आउट करके वहां से भागने लगते हैं। अब धीरे धीरे सारे वॉचर्स गेम को अनइंस्टॉल कर लेते हैं और लास्ट में बस टाई ही बच जाता है। अब वो वी के पास जाता है जहां हमें पता चलता है वी अभी भी जिंदा है और ये सब उसके ही प्लान का पार्ट था। यहाँ टॉमी और उसके दोस्त तभी इस गेम को बंद कर सकते थे जब मेजोरिटी ऑफ पीपल इसके लिए हाँ कहेगी, और वो नोटिफिकेशन भी टॉमी ने ही भेजा था और सभी लोगों को लगा कि वो मर्डर के लिए हाँ कह रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी असली पहचान बताने के लिए हाँ कह रहे थे। और खुद का नाम देखकर सभी लोग गेम से साइन आउट कर जाते हैं और इससे गेम का सर्वर क्रैश होकर अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ टाई भी वी के प्लान में शामिल था, उसने वी को नकली गोली मारी थी। अब गेम खत्म होने के बाद से ये सभी लोग आजाद थे। अगले सीन में हम देखते हैं वी अपने मनपसंद के कॉलेज में पढ़ने चली जाती है। वहीं इयान और वी रिलेशनशिप में आ गए थे। लास्ट में हम देखते हैं कोई चुपके से इयान और वी को रिकॉर्ड कर रहा था और शायद ये वही बंदा होगा जिसने गेम बनाई होगी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।